Hello and very warm welcome to Jha classes. Good morning to everyone. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है डे 28 ऑफ स्पोकन इंग्लिश, है ना? स्पोकन इंग्लिश की 28वें दिन में हम लोग आ चुके हैं। टेंस हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग टेंसेज, राइट? बट लास्ट जो हमने करी थी टेंस में, दैट वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना? So today we are going with, we'll start with past continuous. ठीक है, हम लोगों का जो सिस्टम है कि पहले हम लोग प्रेजेंट करते हैं एक, देन द पास्ट, देन द फ्यूचर, लाइक दैट विल गो ऑन. तो पास्ट कंटिन्यूस में आज देखते हैं कि कैसा सेंटेंस होने वाला है. आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, और समझ आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं काफ़ी सारे. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझते हैं पहले कि पास्ट कंटिन्यूस है क्या. What exactly the past continuous? तो जैसा आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था कि द एक्शन वाज गोइंग ऑन बट इन द प्रेजेंट टाइम. उस समय जो है काम चल रहा था, है ना? जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, है ना? तो ये सारे सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो इसी तरह से यहां भी एक्शन कंटिन्यू होगा, बट द टाइम विल बी द पास्ट. प्रेजेंट नहीं होगा इस बार, क्योंकि नाम से देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात. कॉन्टिन्यूस मतलब जारी है. इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, चलता हुआ, प्रोग्रेस कर रहा है जो, है ना? तो टाइम कंटिन्यू हो, सॉरी, एक्शन कंटिन्यू होगा, बट दैट विल बी इन द पास्ट टाइम. तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ वर्ब which denotes a verb which denotes a continuous action in the past time. A verb which denotes a continuous action in the past time is known as past continuous. ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि यदि, चूंकि ये ग्रामर की क्लास नहीं है तो हम इतना डिटेल नहीं जानेंगे. कुछ जो पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखनी चाहिए बोलते समय, वो मैं फोकस करवाऊंगा. ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हर टेंस से रिलेटेड याद रखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट्स टू रिमेंबर. आप डेफिनेशन वगैरह चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट मुझे लगता है कि सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखें तो आपको इस टेंस के बारे में बहुत ही बेहतर पता होगा. यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दैट. Okay, so let's understand this one. Points to remember. So the points what we need to remember. The first point is, इसमें अब जैसे कि देखिए, मैंने क्या कहा कि ये पास्ट टाइम में है ये एक्शन, है ना? और कॉन्टिन्यूस एक्शन है. तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, सो दैट विल बी नथिंग बट was, were. आई थिंक यूजिंग वॉज वर हमने पहले भी एक सेंटेंस बनाया था, दैट वाज क्या था आप लोग बताइए. बट उसमें ध्यान रखिए कि उसमें वर्ब नहीं था, है ना? वो था सिंपल सेंटेंस इन पास्ट टाइम, राइट? तो वॉज वर का यूज तो आप लोगों ने पहले सीख रखा है, यू हैव लर्न्ड दैट, राइट? बट हियर वॉज वर के साथ जब वर्ब आ जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे होता है वो देख लेते हैं. तो वॉज वर का यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड पॉइंट वी शुड नो दैट इसमें वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आने वाला है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ना, ये आपका सारे कॉन्टिन्यूस में आने वाला है. इट्स ऑल कॉन्टिन्यूस, चाहे वो नॉर्मल कॉन्टिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो, तभी भी जो है आईएनजी ही आता है. ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है याद रखने का. कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म डालना है आपको, ठीक है? चाहे वो तो आईएनजी फॉर्म जानते हैं ना, बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, जैसे गो, गोइंग, कम, कमिंग. यदि आपको वर्ब के फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, ताकि आपको समझ आए. वर्ज वर आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करनी है. थर्ड पॉइंट जो हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज कि हिंदी सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना? पहचाने कैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है. तो
वेरी सिंपल, हिंदी के लास्ट में आपको देखना चाहिए रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या बात कर रहे थे, रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा है ना, मैं मैच खेल रहा हूं, व्हाटएवर। बस रहा हूं से रहा था करें, क्योंकि ये बीत गया ना बात, तो इस तरह से आपको रहा था। तो क्योंकि रहा था जैसे होता है ना, तो आप एक कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करने लगते हैं, सो दैट्स व्हाई। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही रही थी, माइंड में ऐसा आए तो समझ लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और उसके स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंस पे हम इसको फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 समझ आया। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, दैट इज वॉज और वर का यूज कहां करें। वैसे हम लोगों ने पहले समझ रखा है, यदि अभी भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार उस वीडियो को ही देख सकते हैं, या फिर यहां पे भी देख लेते हैं। यूज ऑफ वॉज वर, तो वॉज का यूज हम लोगों ने आई के साथ, ही, शी, इट एंड वन नेम। मतलब सिंगुलर तो है ही, सिंगुलर तो है ही सी इट एंड वन नेम, और साथ में आई के साथ भी आपको वॉज का ही यूज करना है। ठीक है, और वर के केस में बहुत सिंपल, रिमेनिंग क्या बचा आपके साथ, यू, दूसरा कोई तो है नहीं हेल्पिंग वर्ब तीसरा, तो बाकी इसके अलावा जो कोई भी आ रहा है वो सब वर में आ जाएगा। यू, वी, दे, है ना, यू, वी, दे, मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम हो जाए तो भी वहां पे राम एंड श्याम वर, नॉट वॉज, है ना, तो मोर देन वन नेम। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको, यूजेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि जब इसका नेगेटिव बनता है वॉज नॉट या फिर वर्ड नॉट, है ना, वॉज नॉट, वर्ड नॉट, इसको शॉर्ट में कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। वॉज प्लस नॉट, वैसे वॉज नॉट भी कह सकते हैं आप, इट्स नॉट टू बी वरीड, है ना, वॉज नॉट भी बहुत ही अच्छा है, सही है। लेकिन यदि आप थोड़ा क्विक होना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो लोग बोल देते हैं ऐसे, WASN', इसको कहेंगे wasn't, wasn't that good, या wasn't you talking to me, क्या आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो wasn't, I wasn't going anywhere, I wasn't looking for someone, मैं किसी को नहीं देख रहा था या किसी की बात नहीं कर रहा था। तो wasn't समझ आ रहा है आपको, was not को wasn't कहेंगे। इसके अलावा जो है आपका वर नॉट देख लीजिए, तो वो आ जाएगा, इसको वरंट कहेंगे। What are we going to say? वरंट, वरंट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसी में आ जाएगा, इसका नंबर चेंज नहीं करेंगे। तो was not और were not में कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, that's the negative form of that one. Okay, wasn't, weren't, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप कि डाउट नहीं होना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब was were, है ना, मेन वर्ब ing फॉर्म, मेन वर्ब ing फॉर्म V1 प्लस ing, द हिंदी सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, एंड was will come with the I, he, she, it, one name, were, you, we, they, more than one name, and you negative was not, wasn't, were not, weren't। समझ आ रही है बात? लेट्स मूव ऑन टू दी स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है इसमें वो हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही याद रखिए आप लोग, जस्ट रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डालनी है आपको पहले, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, was / were प्लस ing फॉर्म, V4 लिख लेता हूं, V4 से समझ जाइएगा कि ये ing की बात कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
रहा था, रही थी। तो इसमें आप सेंटेंस लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। यदि मैं कहूं, क्या कहेंगे? मैं आपको समझ रहा था, मैं आपको उस समय समझ रहा था। क्या कहेंगे? मैं आपको उस समय समझ रहा था। तो बताइए क्या कह सकते हैं? आई, पहले सब्जेक्ट डालिए आई, उसके साथ वॉज लगानी है आपको। आई वॉज, समझना अंडरस्टैंड, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू एट दैट टाइम। मैं आपको उस समय समझ रहा था, मैं आपको उस समय समझ रहा था, मैं आपसे बातें कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू यू। वे लोग यहां आ रहे थे, दे वर कमिंग हियर, दे वर कमिंग हियर, दे वर कमिंग हियर। मैं आपकी समस्या पहचान पा रहा था। आई वॉज आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम, आई वॉज आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग। आप आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग, यू वर लिसनिंग, यू वर लिसनिंग। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। वे लोग पूछ रहे थे, दे वर आस्किंग, दे वर आस्किंग, दे वर आस्किंग। वे लोग सुबह जल्दी उठ रहे थे, दे वर अराइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, या दे वर अवेकिंग। ठीक है, दे वर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हो रही है? मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जितने भी वर्ब्स आपने पढ़े हैं सबको यूज कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू, राइट? चलिए, तो पॉजिटिव हो गया। मूविंग टू द इंटरोगेटिव पार्ट। इसके इंटरोगेटिव को देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंटरोगेटिव बनाते समय बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है और बाकी सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है वही। तो इंटरोगेटिव है ना, स्ट्रक्चर नंबर 2। तो इंटरोगेटिव में पहले आपको वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। तो हिंदी में क्या, अब क्वेश्चन हो गया तो इसमें क्या शब्द का यूज हो जाएगा? क्या, फिर लास्ट में रहा था, रहा था, रही थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप कुछ कर रहे थे, या क्या आप कुछ देख रहे थे, क्या आप कुछ दिखा रहे थे, है ना, कुछ भी, तो कुछ भी कर सकता है। क्या आप कुछ दिखा रहे थे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि इतना कंफ्यूजन, यदि आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो डोंट वरी फॉर दैट, बिकॉज कि मैं हर टेंस या फिर हर टॉपिक से रिलेटेड डेली यूजेस सेंटेंस जो है लेके आता हूं। आप उस वाले प्लेलिस्ट को भी देखिए एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, उससे वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस आपको आ पाएगा। ठीक है, तो क्या आप कुछ दिखा रहे थे, तो दिखाना यहां पे देखिए, तो पहले वॉज, क्योंकि आप है तो उसके लिए वर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यू वर, तो वर यू सब्जेक्ट डाल दिया, फिर आपको V4 यानी कि दिखाना क्या होता है, शो। वर यू शोइंग समथिंग, वर यू शोइंग समथिंग, वर यू शोइंग समथिंग, क्या आप कुछ दिखा रहे थे, वर यू शोइंग समथिंग, वर यू शोइंग समथिंग। क्या आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, क्या आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, वर यू आस्किंग समथिंग टू मी, वर यू आस्किंग समथिंग टू मी, वर यू आस्किंग, क्या आप कहीं जा रहे थे,
वर यू गोइंग समवेयर, वर यू गोइंग समवेयर, वर यू गोइंग समवेयर। क्या तुम कुछ देख रहे थे? वर यू वॉचिंग समथिंग, वर यू वॉचिंग समथिंग। क्या विराट कोहली अच्छा खेल रहा था? वॉज विराट कोहली प्लेइंग वेल, वॉज विराट कोहली प्लेइंग वेल। मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू यू। क्या मैं आपसे बात कर रहा था? वॉज आई टॉकिंग टू यू, वॉज आई? तो मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग। क्या मैं बात कर रहा था? वॉज आई टॉकिंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग। मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग। क्या मैं सुन रहा था? वॉज आई लिसनिंग, वॉज आई लिसनिंग। मैं समझ रहा था, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं समझ रहा था? वॉज आई अंडरस्टैंडिंग। तुम सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग। क्या तुम सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग, वर यू लिसनिंग। दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चले, तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस को आप इन वर्ब्स को लेके आइए, है ना। मैं आपको अनुमति दे रहा था, मैं आपको एडमायर कर रहा था, मतलब प्रशंसा कर रहा था। वे लोग आक्रमण कर रहे थे, वे लोग मना कर रहे थे। ये सब सारे वर्ब मैंने लिखवा रखा है, तो प्लीज प्रैक्टिस ऑन दीज, राइट। आगे चलते हैं, दैट्स द नेगेटिव वन। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट was स्लैश वर्ब प्लस नॉट लगा दीजिए इसमें, देन अगेन V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी में आपको मत या फिर नहीं का यूज करना है, और लास्ट में फिर रहा था, है ना। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। यू वर नॉट गेटिंग मी एट ऑल। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, यू वर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई टॉक एट ऑल। इस तरह से भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं यानी कि एट ऑल, है ना। तुम्हारा भाई, जैसे मैं कोई पूछता है तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, अभी वो कुछ नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, है ना। तो यदि मान के चलिए सेंटेंस बनानी है, एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव में, तो क्या कह सकते हैं, तुम मुझे दोस्त नहीं लगा रहे थे। तुम मुझे दोस्त नहीं लगा रहे थे। दोष नहीं लगा रहे थे। तो बताइए किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं इसका। तो यू के साथ वर लगानी है, यू वर नॉट ब्लेमिंग मी, you were not blaming me, है ना। you were not blaming, somebody else was blaming me, है ना। तो इस तरह से मुझे दोस्त लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। तो यदि प्रैक्टिस करें, तो मैं आपकी समस्या समझ रहा था, आई वॉज गेटिंग योर प्रॉब्लम, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी समस्या समझने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्या आप मेरी समस्या समझने की कोशिश कर रहे थे? वर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? मैं आपकी समस्या समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू, है ना, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्या आप कल का मैच देख रहे थे? वर यू वॉचिंग यस्टरडेज मैच? वर यू वॉचिंग यस्टरडेज मैच? मैं नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग। क्या कल विराट कोहली खेल रहा था? वॉज विराट कोहली प्लेइंग यस्टरडे? वॉज विराट कोहली? यस, बहुत अच्छा खेल रहा था। यस, ऑफ कोर्स ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, है ना। तो देख सकते हैं आप किस तरह से सोच पा रहे हैं, आप किस तरह से सेंटेंस बना पा सकते हैं आसानी से। आप जो बोलना चाहते हैं ना, मैं आपको बता रहा था लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, आई वॉज टेलिंग यू बट यू वर नॉट लिसनिंग, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बहुत आसानी से बनेगा और आप आसानी से बोल सकते हैं। अब जरा WH फैमिली पे चलते हैं। तो WH फैमिली में कुछ नहीं है, आपका जो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसी में आपको WH वर्ड लगा देनी है, साथ में
सेम का सेम स्ट्रक्चर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें WH वर्ड का मीनिंग आ जाएगा और साथ में जैसे कि क्यों है, कुछ भी क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, कब है, कहाँ है, ये सब आ जाएगा। और साथ में फिर से वही रहा था, तुम मुझे क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग मी, वाई वर यू वॉचिंग, तुम मुझे क्यों देख रहे थे, कल तुम क्या दिखा रहे थे, कल तुम क्या दिखा रहे थे, वॉट वर यू शोइंग यस्टरडे, वॉट वर यू शोइंग यस्टरडे, वॉट वर यू शोइंग यस्टरडे। आप इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढ रहे थे, how were you finding, how were you finding the answer of this question, the answer of this question। तो यदि मैं एग्जाम्पल लूं, बट एग्जाम्पल से पहले इसको हटा दूं, ठीक है, लेट्स रिमूव दिस पार्ट, लेट्स इरेज दिस पार्ट, ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कल बाजार में क्या कर रहे थे, आप कल बाजार में क्या कर रहे थे, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, वॉट वर यू। तो यहाँ पे जो क्या है इस तरह का नहीं है, ये जो है आपका यस नो क्वेश्चन हो गया और ये एक्सप्लेनेशन। यदि आपने यस नो क्वेश्चन वाला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था यस नो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है आपका WH फैमिली से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी WH फैमिली से स्टार्ट होगा तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा उसको। आप कल बाजार में क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग इन द मार्केट यस्टरडे, इन द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी कैसे सीख रहे थे, कैसे बोल रहे थे, हाउ वर यू स्पीकिंग, हाउ वर यू स्पीकिंग। आप वहाँ आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप क्या देख रहे थे, व्हाट वर यू वॉचिंग, आप क्या सुन रहे थे, क्या समझ रहे थे, व्हाट वर यू अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको कोई अनुमति दे रहा था, वॉज एनीवन या वॉज समवन अलाउइंग यू, वॉज समवन अलाउइंग यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। करें शुरू से एक बार। तो यदि मैं लूँ, मैं सामना कर रहा था, आई वॉज फेसिंग, मैं सामना कर रहा था, आई वॉज फेसिंग। क्या मैं सामना कर रहा था, वॉज आई फेसिंग, वॉज आई फेसिंग। मैं सामना नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट फेसिंग, आई वॉज नॉट। क्या मैं सामना नहीं कर रहा था, वॉजंट आई फेसिंग, या फिर वॉज आई नॉट फेसिंग, वॉज आई नॉट, वॉजंट आई फेसिंग, आई वॉजंट, या वॉज आई नॉट फेसिंग। मैं सामना क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज आई नॉट फेसिंग, वाई वॉज आई नॉट फेसिंग, ठीक है। हमारा देश विकास कर रहा था, आवर कंट्री वॉज डेवलपिंग, आवर कंट्री वॉज डेवलपिंग। क्या हमारा देश विकास कर रहा था, वॉज आवर कंट्री डेवलपिंग। अब हमारा देश विकास नहीं कर रहा था, आवर कंट्री वॉज नॉट डेवलपिंग। हमारा देश विकास क्यों नहीं कर रहा था, वाई वॉज आवर कंट्री नॉट डेवलपिंग, है ना। हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग, हम लोग देख रहे थे, वी वर वॉचिंग। क्या तुम देख रहे थे, वर यू वॉचिंग, क्या आई वॉजंट, यू, है ना। अब एक बार देखिए यहां तक पहुंच चुके हैं, एक बार शुरू से टेंस की जो हमने शुरुआत कर ली थी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से, वहां से एक बार यहां तक की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं, कोई सा भी सब्जेक्ट, जैसे ही है, ही सब्जेक्ट लिया और साथ में आपका वर्ब जो है मैंने ले लिया फेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे, सिंपल प्रेजेंट से, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कह रहा है कि वह सामना करता है, ही फेसेस, ही फेसेस। क्या वो सामना करता है, डज ही फेस, डज ही फेस, फेसेस एस और एस आ जाता है उसमें, और इसमें जो है आपका नॉर्मल जो है V1 आता है। तो डज ही फेस, ही डजंट फेस, डजंट ही फेस, डजंट ही फेस, व्हाई डजंट ही फेस, व्हाई डजंट ही फेस।
तो उसके बाद he faced, सिंपल पास्ट में देखें, he faced, did he face, he didn't face, didn't he face. he'll face का मतलब हो गया, आपने क्या कहा यहाँ पे, he will कहा, he'll शॉर्ट में, he'll face, will he face, he won't face, won't he face. Why won't he face, why won't he face. He is facing, he is facing, is he facing, he isn't facing, isn't he facing. He was facing, was he facing, wasn't he facing, है ना. He was facing, was he facing, he wasn't facing, wasn't he facing. Why wasn't he facing. देख पा रहे हैं आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा, जैसे गो लेते हैं, आई लेते हैं, तो वो बहुत सिंपल है. आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो. आई विन, डिड आई गो, आई डिडंट गो, डिडंट आई गो. आई विल गो, शैल आई गो, आई शांट गो, शांट आई गो. आई, फिर उसके बाद आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, अरंट आई गोइंग. आई वाज गोइंग, वाज आई गोइंग, वाजंट गोइंग, वाजंट आई गोइंग. यहाँ तक. वैसे ऐसे करके आप within a minute you can practice the whole tense. ठीक है, वो टेक्निक भी बताया था, बताऊं जब पूरा टेंस हो जाएगा तो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस. तो प्लीज मेक अ प्रैक्टिस ऑन दीज सेंटेंसेस. इस तरह के सेंटेंस पे प्रैक्टिस करिए, बनाइए और बोलिए. वेरी इंपॉर्टेंट, हैव टू स्पीक, राइट. सब बना के बस नोटबुक भरने के लिए नहीं रखिए, बात करिए सबसे. जो भी सीखा आपने उसको यूज करिए. ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आया. और यदि कोई कुछ नहीं समझ आया, कुछ गलतियां हुई हो, ऑब्वियसली हो सकता है. मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन विद यू. तो गलतियां यदि कहीं होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करूंगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय फॉर द डे. लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो. थैंक यू.